अब हम बात करेंगे आप कैसे रेंडर कर सकते हो HTML लॉगिन फॉर्म अपने Express.js में। इसमें हम सीखने वाले हैं कि गेट मेथड भी सीखने वाले हैं और पोस्ट मेथड भी सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एक रियल प्रोजेक्ट की तरह मैं बना के सिखाऊंगा। जैसे कि इसमें एक लॉगिन पेज दिखाऊंगा, एक होम पेज दिखाऊंगा। होम पेज पे आप जाओगे तो रीडायरेक्ट हो सकोगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, सबमिट करोगे तो एक सबमिट पेज पे मूव हो जाओगे। तो इसमें आप दो तीन चीजें सीख पाओगे। एक, राउट्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, और जब आप चीजें सबमिट करोगे तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट होगी, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो आज के इस लेक्चर में। तो इसमें आप सबसे पहले HTML फाइल्स के साथ वर्क करना सिखाऊंगा कि HTML फाइल्स के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है। Node.js सर्वर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ Express.js। एब्सोल्यूट पाथ निकालना भी सीखेंगे और फाइल सेंड करेंगे रिस्पॉन्स में। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो भी डिटेल बनती है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर का कोड, डे 3 का कोड पुश कर दिया है। यहाँ जाके देखोगे तो डे 3 में जाके मिल जाएगा। तो आज का कोड भी मैं आपको डे 4 में प्रोवाइड करा दूँ। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपना कोड छोड़ा था। तो इन सबको मैं हटा लेता हूँ, जिस सबकी चीज़ की जरूरत नहीं है, इतना हटा लिया। ये चीज़ हमें चाहिए, index.html को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ कि इसकी अभी मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इतना हो गया। अभी एकदम बेसिक सेटअप सा बना हुआ है, इसी के थ्रू हम शुरू करते हैं। पहला हमारा ये होम के लिए है। तीन चीज बना लेता हूं, एक होम, एक लॉगिन और एक सबमिट। तो इस तरीके से समझो, ये तो होम था, ये लॉगिन था और ये सबमिट पेज था। तो तीन पेजेस बना लिए, मतलब तीन राउट्स बना लिए। तीन राउट्स, तीनों के तीनों 3000 पोर्ट्स पे चलेंगे और Express.js का हम यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ से मैं पाथ हटा लेता हूँ, अभी पाथ की जरूरत है नहीं, जब होगी तो हम लगा लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं होम पेज बना लेता हूँ। तो होम पेज के सिंपल क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जैसे आपको पता है। और इसी के अंदर आप विद इन स्ट्रिंग आप H1 टैग में लिख सकते हो वेलकम टू द होम पेज। ठीक है, आप इतना देखोगे तो होम पेज पे जाओगे तो वेलकम टू द होम पेज आपको दिख जाएगा। अब क्या है, लॉगिन पेज पे आते हैं। लॉगिन पेज बनाने से पहले सबमिट पेज बना लेता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में सबमिट पेज लिख दोगे तो ये सिंपल H1 टैग है जो आपको सिंपल दिख जाएंगे। लॉगिन पेज में दो तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहला तरीका कि मैं सारा HTML इसी के अंदर ही लिखूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि HTML में कहीं एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर लिखूं और यहाँ पे उसको एज ए इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से सीखना। सबसे पहले मैं आपको इसमें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारा HTML कोड हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड से ही लिखेंगे अगर इसके अंदर लिखेंगे। अदर फाइल से अगर इंपोर्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल होता है। ये सब चीज मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा भी चुका हूँ। तो इतना लिखो और इसके बाद इतना बंद कर दो। हम मल्टीपल लाइंस यूज करने वाले हैं तो हम बैकटिक यूज करेंगे। बैकटिक यूज करो तो इसमें हम मल्टीपल लाइंस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई भी आप फॉर्म बनाते हो तो उसमें एक एक्शन होता है। एक्शन बता दो इसको, क्या एक्शन है। एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो सबमिट हो जाए, इस बटन देखो, एक्शन परफॉर्म होने के बाद सबमिट पे चला जाए। तो सबमिट तो हमारा यूआरएल ऑलरेडी है और सबमिट यूआरएल हमारा गेट यूआरएल है। तो आप चाहो तो मेथड गेट दो या फिर मेथड पोस्ट दो, बट रियल में जो अगर आप कुछ नहीं देते, इतना लिख देते हो तो सबमिट एज ए इनबिल्ड गेट मानेगा। तो गेट मानेगा तो ये आपका ऑल ओके चलेगा। बट हमारा तो सबमिट गेट होता ही नहीं। जैसे आपको पता है, कोई डेटा आप फिल करते हो तो और बैकएंड को भेज देते हो उस डेटा को, तो डेटा तो हमेशा पोस्ट ही होता है अगर किसी भी फॉर्म की बात करें तो आपको यहाँ से पोस्ट रखना पड़ेगा। तो मेथड रखो यहाँ पे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, मेथड रख लिया हमने पोस्ट। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस भी कम कर देते हैं। मेथड पोस्ट रख लिया तो मतलब हम फॉर्म में मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें और भी चीजें बनानी है, जैसे कि इनपुट टैग्स बनाने हैं। पहले तो मैं यहाँ पे इनपुट टैग्स बना लेता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में अभी आपको बताना है कि कैसा क्या बनाना चाहते हो। तो मैं यूजर नेम बनाना चाहता हूँ, तो प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। अभी देखो इतना लिख लिया। ये नेम की जरूरत नहीं है, आगे चल के इसको डायनेमिक बनाएंगे तो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अभी मैं आपको स्टैटिक स्टैटिक करके सिखा रहा हूँ कि आगे चल के हम इसको डायनेमिक बनाने वाले हैं। दूसरा यूजर नेम था पहला, दूसरा था पासवर्ड। देखो दूसरा पासवर्ड था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पासवर्ड। ठीक है, दो बना लिए। एक और बटन और बना लेते हैं, सबमिट बटन। टाइप सबमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्शन सबमिट ऊपर लिख रखा है। तो सिंपल बटन बनाओ और इस बटन को नाम दे दो लॉगिन।
तो आपने एक लॉगिन बटन भी बनाया, 2 इनपुट फील्ड बनाई और प्रॉपर एक फॉर्म बना लिया। जो ये फॉर्म बनाया, इस फॉर्म को आपको बंद भी करना है, तो इसलिए इस तरह से फॉर्म को बंद भी कर लो। फॉर्म टैग को बंद करने के बाद आपका ये प्रॉपर बन गई एक ऐप जो आपको बनानी थी, एक HTML ऐप बन गई है जो आपने लॉगिन पेज पे बनाई हुई है। तो ठीक है, चलो देख लेते हैं कि ये हमारी चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं। अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। नोड माइनस माइनस वॉच, मैं माइनस माइनस बोलता हूँ, आप हाइफन हाइफन भी लिख सकते हो। वॉच के बाद इंडेक्स डॉट जेएस, जैसे आप इसको चलाओगे तो आपका सर्वर रन हो जाएगा। इसको कॉपी करो और अपने ब्राउज़र पे जाओ और अपना यहाँ पे एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो होम पेज दिख जाएगा। ये तो होम पेज है। अगर इस पे जाके आप लॉगिन पे जाओगे तो इस तरह से लॉगिन पेज भी दिख जाएगा। इसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन भी कर सकते हो। और इसमें और कुछ भी चल, बी आर टैग भी लगाते तो इसको एक के नीचे एक भी आ जाता, पर ऐसे भी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैंने बना लिया सबमिट पेज। सबमिट पेज पे आपको यहाँ पे सबमिट दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लॉगिन करते हो, यहाँ से लॉगिन करा, कुछ भी पासवर्ड रखा और लॉगिन करा, तो देखो आप सबमिट पेज पे चले गए और एरर आ गया कैन नॉट पोस्ट सबमिट, क्योंकि सबमिट आपकी गेट थी। तो यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट लिखोगे तो अब ये एकदम करेक्ट काम करेगा आपका। मैं जाता हूँ लॉगिन पेज पे, दोबारा से लॉगिन पेज पे गया, यहाँ पे कुछ यूज़र नेम भरा, यहाँ पे कुछ पासवर्ड भरा। कोई भी मैं वैलिडेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वैलिडेशन हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ से लॉगिन कर दिया तो देखो सबमिट पेज पे हम इजीली पहुँच गए। और सबमिट मैंने पोस्ट लिखा तभी हम सबमिट पे पहुँचे। अदरवाइज हम क्या करते, इसको हटा देते और यहाँ गेट ही रहने देते तो अभी हम सबमिट पेज चलता, बट वो यूज़ भी नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि जो भी सबमिट पेज है वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही यूज़ होते हैं। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये तो था विद इन, आपने एक ही फॉर्म के अंदर, एक ही जेएस फाइल के अंदर सब कुछ कर लिया। अब क्या है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो नॉर्मली जो इंडस्ट्री में यूज होता है उस तरीके का कुछ बना के दिखाओ। तो माने आपने तो एक ही पेज में बनाया, सब कुछ वहीं पे वहीं पेज दिया, खिचड़ी सी बना दी। तो खिचड़ी सी नहीं बनानी, प्रॉपर सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं पेजेस करके एक फोल्डर। पेजेस के अंदर हम 3 चीज बना लेते हैं, होम डॉट जेएस, एक बना लेते हैं लॉगिन डॉट जेएस, एक और बना लेते हैं सबमिट डॉट जेएस। 3 जेएस फाइल बना ली। तो अब हमारा एक एक करके हम यहाँ से चीज़ें हटाएंगे और हम वहाँ लिखते चलेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, होम पे जाते हैं, होम पे जाके एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन जिसका नाम रख लेते हैं हम होम, और विद इन होम हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न अपना जो भी था h1 टैग में, या फिर इसको ऐसा करो, इसको बैक टिक में करके रिटर्न कर लो, क्योंकि मुझे और भी चीज़ लिखते हैं तो हम बैक टिक में और भी चीज़ हम लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने देखो रिटर्न कर लिया होम पेज। ऐसे ही हम देखो रिटर्न तो कर लिया, अब इसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, जब भी तो कोई इंपोर्ट कर सकेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इस तरीके से डिफॉल्ट प्रॉपर्टी और एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको लास्ट में डिटेल में समझा चुका हूँ। जैसे हमने होम बनाया ऐसे ही हम लॉगिन बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ नाम चेंज करना है लॉगिन, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, और एक ऐसी सबमिट बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है सबमिट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं सबमिट या सबमिट पेज, इस तरीके से सबमिट पेज। ठीक है, सबमिट भी बन गया, लॉगिन भी बन गया। तो लॉगिन में हमारा जो भी पेज था यहाँ से उठाओ, यहाँ से लेके फॉर्म उठाओ पूरा, और इस लॉगिन में अपने इससे हटा के अपना फॉर्म डाल दो इस तरीके से। तो यहाँ फॉर्म आ गया, यहाँ सबमिट आ गया पेज, यहाँ होम पेज बन गया। तो हमारे तीनों फाइलें बन चुकी हैं। बट क्या है, अब मुझे धीरे धीरे यहाँ से इन सबको यहाँ से इम्पोर्ट करना है। तो पहले इसको हटाओ और यहाँ लिखो होम। होम लिखोगे तो देखो होम ऊपर से इम्पोर्ट हो जाएगा, और होम को एज ए आप यहाँ नीचे यूज़ कर सकते हैं। एक तो बन गया होम, और इसको भी हटाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी फाइल भी हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन। लॉगिन जाओगे तो लॉगिन भी देखो ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है, लॉगिन भी आपका यहाँ पे चला गया है। अब देखो लॉगिन आ रहा है कहीं दूसरे जगह से, तो यहाँ पे सेंड से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ आपको रखना पड़ेगा सेंड फाइल, सेंड फाइल से आपको लॉगिन मिलेगा। अब ये बात रही सबमिट की, तो यहाँ पे भी हम सबमिट को भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से सबमिट इंपोर्ट हो गया और सबमिट यहाँ यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ देखो फेलियर आ रहा है, ERR मॉड्यूल नॉट फाउंड index.js। तो इसको पहले हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा चला। देखो इसने जो लिखा है कि आप मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हो और जो फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो,
तो डॉट जेएस क्यों नहीं लगा रहे हो, होम डॉट जेएस और ये सब चीज़ क्यों नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पे हमें डॉट जेएस लगाना है, यहाँ भी डॉट जेएस लगाना है और सबमिट के बाद भी डॉट जेएस लगाना है। अब इसको सेव करते हैं, तो देखो परफेक्टली फाइन चल रहा है। अब यहाँ जाते हैं अपने और इसको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ भी देखो एरर आ गया, फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ बफर, एरे बफर, इन सब का इशू आ रहा है। तो इसका मतलब हम होम पेज एज ए इस तरीके से यूज करना है, होम पेज एज ए फंक्शन है, लॉगिन पेज एज ए फंक्शन है, तो इसको पूरा फंक्शन लो, फंक्शन की तरह लेना है। सेंड फाइल जब भी आप लिखते थे जब HTML फाइल हो, ये आपकी जेएस फाइल है, नॉर्मल सारी जेएस फाइल है, तो सिर्फ सेंड से काम चल जाएगा। इस तरह से आप इसको कुछ डेटा फिल करते हो, पासवर्ड फिल करते हो, लॉगिन करते हो, तो सबमिट पेज पे इजीली आप पहुंच सकते हो। तो ये तो देखो बार बार मुझे यूआरएल चेंज करना पड़ रहा है, होम पे जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। तो इस चीज के लिए क्या कैसे हम रिजॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए देखो सबसे अच्छा तरीका है, इसको एक एंकर टैग दे दो। पहले हम होम पे जाते हैं, होम पे मैं एक एंकर टैग देता हूँ, इसके आगे ए टैग, ए टैग में इस तरह से ए टैग दे सकते हैं, इसमें href से लिख दो कि आपको कहाँ पे जाना है इसके बाद। तो इसके बाद देखो लॉगिन पे जाना है, तो ये जैसे लिख दिया लॉगिन के लिए, इस तरीके से होम पेज पे सबमिट कर दिया, कम एस कर दो, और इसी तरीके से लॉगिन पे जाके कर सकते हो आप, यहाँ जाओ और एंटर कर दो। इसी तरीके से सबमिट पे कर सकते हो, सबमिट पे स्पेस लगाओ, ये कर दो। तो ये सारी चीज़ आपने कर दी। अब वापस जाके एक बार लास्ट फाइनल टच देख लेते हैं आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे जाओ लॉगिन पे और इसको सबमिट करो, तो यहाँ पे देखो वेलकम टू द होम पेज, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, तो यहाँ देखो लॉगिन बटन है। जैसे आप लॉगिन बटन पे जाते हो तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भरते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी भर लेते हो यूज़र नेम और पासवर्ड, और एंटर करते हो तो सबमिट पेज पे आ जाते हो, और वापस लॉगिन पेज पे आना है तो लॉगिन पेज पे इस तरीके से आ सकते हो। अब जाओ लॉगिन पेज से आपको होम पेज पे आना है, तो यहाँ पे लिखो होम पेज और यहाँ पे सिंपल होम लिख दोगे तो होम पेज पे आ जाओगे। तो लॉगिन पेज से डायरेक्ट आप होम पेज पे आ सकते हो। अब जब लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे कुछ लॉगिन कर लिया, लॉगिन पेज पे आ गए, तो सबमिट पेज हो गया। तो यहाँ भी होम पेज को चाहिए आपको, तो इसी को कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, सबमिट पे यहाँ पे होम पेज लगा दो। अब प्रॉपर देखते हैं लास्ट चांस, और यहाँ पे वेलकम टू होम पेज, यहाँ से लॉगिन पे गए, लॉगिन करा आपने, कुछ भी लॉगिन करा, यहाँ से लॉगिन से वापस होम पेज पे भी आ सकते हैं, लॉगिन करने के बाद सबमिट पेज से फिर होम पेज पे आ गए। ये इस तरीके से आपका राउट्स वर्क करते हैं। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी समझ आएगा कि राउट्स किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। और हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड से जेएस फाइल रिस्पॉन्स डॉट सेंड से उठाते हैं, अगर कोई HTML फाइल होती तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल करके उठाते। और पाथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है कि पाथ का क्या काम होता है। जैसे पाथ में यहाँ भी बना सकता था अगर ये सारी फाइल HTML फाइल होती, जबकि मैंने इनको चेंज करके जावास्क्रिप्ट बना दिया, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो इन सबको HTML बनाओ और फिर मुझे बताओ कि आप इनको HTML बना के सेंड फाइल के थ्रू आप काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फिर मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।